दोनों लोगों में बड़ी कांटे की टक्कर होगी अगर टिकट मिलता है तो, और बड़ी जोरदार टक्कर होगा। टक्कर इतनी ज़बरदस्त होगी कि इस टक्कर की गूंज आसमान तक सुनाई देगी। आसमान में बैठे देव, दानव, गंधर्व, नाग और किन्नर भी इसे टक्कर की आवाज़ को सुनेंगे, ध्वनियों को सुन पाएँगे। तो अगर भाजपा टिकट देती है, तो मैं उनके साथ हूँ। इसमें कहीं से मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि टिकट किन्हें मिल रहा है, मेरे नाम की चर्चा कहाँ से शुरू हुई। जब तस्वीरों को देखते हैं तो कहा जाता है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ठीक है, वो चाय नहीं बेचे। एक साधारण व्यक्ति तो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से मरहूम शहाबुद्दीन साहब हैं, उनकी पत्नी हिना मैडम को टिकट लगभग-लगभग मिलने जा रहा है। तो फिर एक बार भाजपा से आप हो जाएँगी और राजद से हिना मैडम हो जाएँगी, दोनों महिलाओं की लड़ाई होगी, किस रूप में आप कल दिल्ली में सुबह 7 बजे मेरे मोबाइल पे एक घंटी बजती है और दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता जो बिहार से आते हैं, उनका कॉल आता है मेरे पास और पूछते हैं कि शंभू भाई आप अनिता सिंह को कितना जानते हैं? कहीं न कहीं दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी अनिता सिंह के नाम की चर्चा है। मैं दिल्ली में थी, तो मैं मिलने का कोशिश की। उस समय वो दिल्ली में थीं, जी, सत्र चल रहा था। जी। तो मैं मिलने के लिए फ़ोन की, उनके पीए फ़ोन उठाए। मैं बोली कि मैं सिवान की ही हूँ, अनीता सिंह हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ मैडम से। जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करके आपको बताता हूँ। जी। टिल डेट आज तक अभी तक नहीं बताएँ। मैं दोबारा कॉल भी की, आप उन्होंने इंतज़ार करते रह गए। इंतज़ार करते रहे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा कि आम आदमी का विकास हो, आम आदमी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और सबसे अहम चीज़ है उसकी सुरक्षा मिले। अरे बड़ा चेहरा कुछ नहीं होता लोकतंत्र में, जिसके साथ जनता खड़ी है उससे बड़ा कोई चेहरा होता है क्या? नरेंद्र मोदी क्या थे? कहते हैं चाय बेचने वाले थे ना, आज उनसे बड़ा कोई चेहरा है? तो अनिता सिंह वह नाम है जिस नाम के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा की वो महिला उम्मीदवार होने जा रही हैं। नमस्कार, लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है और सबसे ज़्यादा बेचैनी, सबसे ज़्यादा सरगर्मी और सबसे ज़्यादा अगर राजनीतिक तापमान कहीं बढ़ते दिख रहा है तो वह सिवान है। सिवान वैसे भी सबसे हॉट सीटों में माना जाता है। सिवान की राजनीतिक फ़िज़ा जो है, कहा जाता है कि बड़ा गर्म होता है। जैसे लोकसभा चुनाव की चर्चा प्रारंभ हुई है, सिवान में गजब ढंग की एक सुगबुगाहट शुरू हुई है और चारों तरफ यह चर्चा है कि भाजपा के उम्मीदवार कौन होंगे, राजद के उम्मीदवार कौन होंगे, माले के कौन होंगे, जितनी मुँह उतनी बात हो रही है। विगत 48 घंटों से मैं देख रहा हूँ कि एक नाम सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों पे बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होने लगा है, अनिता सिंह का। अनिता सिंह वह नाम है जिस नाम के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा की वो महिला उम्मीदवार होने जा रही हैं। अनिता सिंह जी मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार समाज के लोगों के दबे-कुचले लोगों के लिए काम करते रहती हैं। इनसे बात करेंगे आखिर इसमें सच्चाई क्या है। बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है आपका। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब तक तो आप समाज के दबे-कुचले लोगों के सहारा के रूप में काम कर रही थी। सैनिटाइज़ेटिव क्या पैड होता है, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का वितरण करना, ये आपकी नियति में शामिल था। जहाँ दीन दुखी को देखती थीं, वहाँ आप जाती थीं। अचानक राजनीति की तरफ और इतनी तेज़ी के साथ देख रहे हैं कि आपका नाम वायरल हो रहा है कि भाजपा आपको टिकट दे रही है और आप लोकसभा में चुनाव अ, अब मैं क्या बोलूँ? ये तो मेरी नहीं है राजनीति, लेकिन मैं एक्चुअली सामाजिक वर्क करती हूँ, महिलाओं पे काम करती हूँ। जी, और ये अचानक पता नहीं कैसे ये मीडिया में आ गया कि ये राजनीति भी करना चाह रही है। ठीक जी, है, पहले मेरा काम जो है वो सामाजिक वर्क है। जी, उसके बाद में सेकेंडरी हुआ पॉलिटिक्स, जी। सेकेंडरी आता है राजनीति में। अगर टिकट लेने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है आपकी। अ, अगर जैसा आदेश मिले, अगर हाँ जी, जी, शीर्ष नेतृत्व का जैसा आदेश मिले, उस हिसाब से मैं चलूँगी। टिकट मिल जाता है तो अनिता सिंह जी किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगी? आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा अब मैं झूठ-मूठ का तो वादा नहीं करूँगी, लेकिन जो भी होगा कह ना दीजिए, सब लोग तो कह ही देता है। लेकिन जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा। पहले के तुलना में जो आगे चलेगा, वो बहुत अच्छा जाएगा। बहुत मैं सारे एक्चुअली एक्चुअली देखिए, मैं कर्ण पे विश्वास करती हूँ, झूठा वादा नहीं करूँगी। बिना वादा किए तो कोई रहता नहीं है। तमाम लोग अभी ये सब वादा शुरू कर दिए हैं, ये करेंगे, वे करेंगे। अभी वर्तमान सांसद के बारे में आपका क्या ख़्याल है? देखा जाए तो वर्तमान सांसद मेरी महिला रही हैं, अभी वर्तमान में वही हैं। जी, और मैं आधी आबादी की लड़ाई लड़ रही हूँ। जी, और देखा जाए तो महिला होने के नाते वो महिलाओं लोग के बारे में कितना सोची, जी, उनका सोचना फ़र्ज़ बनता था। जी।
ठीक है। मेरी प्रथम प्रधानमंत्री भी महिला ही रहीं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति महिला ही हैं। मेरी बिहार की मुख्यमंत्री लोग भी कहते महिला हैं ही रहीं। क्षेत्र की जनता से जब बात होती है तो लोगों का कहना है कि वर्तमान सांसद जो हैं लोगों से कट के रहीं, दिल्ली और घर तक की यात्रा उन्होंने की, कभी क्षेत्र में जाने का काम उन्होंने उचित नहीं समझा। कई इधर बड़हरिया ब्लॉक के कई वैसे इलाके हैं सांसद बनने के बाद आज तक जो है उन लोग का कोई कार्यक्रम उधर नहीं हुआ, ना वे लोग जा सके। अब इसमें मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगी कि वो मतलब नहीं मिलती हैं, नहीं बात करती हैं, लेकिन एक ऐसी घटना मेरे साथ भी घटी। जी, जब मैं दिल्ली में थी तो मैं मिलने का कोशिश की, उस समय वो दिल्ली में थीं, जी, सत्र चल रहा था। जी, तो मैं मिलने के लिए फ़ोन की, उनके पीए फ़ोन उठाए। मैं बोली कि मैं सिवान की ही हूँ, अनीता सिंह हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ मैडम से। जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करके आपको बताता हूँ। जी। टिल डेट आज तक अभी तक नहीं बताएँ। मैं दोबारा कॉल भी की, आप उन्होंने इंतजार करते रह गए। इंतज़ार करते रह गई। विषय वस्तु पे आते हैं। भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि टिकट किन्हें मिल रहा है, मेरे नाम की चर्चा कहाँ से शुरू हुई। जब तस्वीरों को देखते हैं तो कहा जाता है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। कहीं न कहीं आप भाजपा के वरीय नेताओं से संपर्क में थी। अब ये हो सकता है कि आपने टिकट की महत्वाकांक्षा नहीं की, टिकट की इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन मिलना-जुलना तो शुरू से होते रहा आपका। जी, जी। ज़ाहिर-सी बात है मैं जब काम कर रही हूँ तो मिलने-जुलने से तो बहुत लोगों से होता है ना। जी, और उसमें काफ़ी बड़े नेता लोग से भी आदरणीय लोगों से मुलाकात हुई मेरी। जी, तो उनसे कुछ सीखने को मिलती है। जी, कुछ मतलब हाँ, मनोबल बढ़ता है उससे। जी। तो मैं मिलती हूँ, ज़ाहिर-सी बात है। कल दिल्ली में सुबह 7 बजे मेरे मोबाइल पे एक घंटी बजती है और दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता जो बिहार से आते हैं, उनका कॉल आता है मेरे पास और पूछते हैं कि शंभू भाई आप अनिता सिंह को कितना जानते हैं? कहीं न कहीं दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी अनिता सिंह के नाम की चर्चा है। जी, जी। तो जब मेरे संस्थापक ही के एन गोविंदाचार्य जी हैं और देखा जाए तो हेड ऑफ़िस दिल्ली में ही है और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है चर्चा तो होगी ही ना। दिल्ली जीत के चल जाएँगी तो फिर जनता को कौन देखेगा? आप दिल्ली में रहती हैं, यहाँ रहती तब नहीं, ना। नहीं, नहीं, ये बात गलत है। मैं दिल्ली ही नहीं रहती, मैं 15 दिन वहाँ जाती हूँ, 15 दिन यहाँ हूँ। क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनकी भी परवरिश करना मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। जी, तो ये कोई नहीं कह सकता है कि केवल मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। जी। मेरी भाग-दौड़ काफ़ी बढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल अर्थात इंडिया जो है, इंडिया की तरफ से हिना मैडम को टिकट मिल जाता है और एनडीए की तरफ से अनिता सिंह को टिकट मिल जाता है। तो दोनों के बीच तो बड़ी काँटे की टक्कर हो जाएगी और बड़ी घमासान लड़ाई होगा। किस रूप में आप देख रही हैं? अ, मैं इस बारे में क्या बोलूँ लेकिन देखा जाए तो हिना मैडम भी मेरी बहन लगेंगी और मैं भी एक महिला ही हूँ। वो भी महिला है, मैं भी महिला हूँ। अगर हाँ, जीत अगर किसी की होती है, वो जीतती हैं, तो महिलाओं के लिए ठीक रहेगा। अगर मैं जीतती हूँ, तो ये भी ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है ना? महिलाओं की जीत होनी चाहिए, बस मेरी यही कहना है। अच्छा, एक और सबसे बड़ा सवाल है आपके सिवान के पूर्व सांसद जो हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश यादव जी। उन उनका एक बयान आया है, हम ही से संजोग से बात हो रही थी, हम ही से उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँगा जीत के जाऊँगा लोकसभा और वहाँ जाकर के नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करूँगा। किस रूप में देख रही हैं? एक तरफ आपके नाम की चर्चा भाजपा में हो रही है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ जाएँगे, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए अगर वो उनको अगर भाजपा टिकट देती है, तो मैं उनके साथ हूँ। इसमें कहीं से मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं और हूँ। आपको देती है तो वो निर्दलीय लड़ने के तैयार हैं। लेकिन हाँ, नहीं अब ये उनकी समझ है, अब इसमें तो मेरी मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर मैं आती हूँ तो वो हमें सपोर्ट करें। तो जी, कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हम चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इस बात पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी और ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ तक मेरी समझ है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जी, बुद्धिजीवी आदमी। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे क्या इरादा है? अब तो बड़े ज़ोर से हवा निकली है और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी ही कहीं न कहीं। दिल्ली से जो हवा चली पटना आई और पटना से फिर सिवान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह हवा फैल गई कि अनिता सिंह कौन हैं? कैसे चुनाव लड़ेंगी? क्या राजनीतिक अनुभव रहा है आपके पास? समाज सेवा कब से करती हैं?
समाज सेवा तो देखा जाए तो मैं लगभग लगभग 1.5 साल हो गया, लेकिन 1 साल से मैं पूरी तरह से सक्रिय हूँ इस काम में। जी, और देखा जाए तो सीवान के हर 100 गाँव में मैं पहुँच गई हूँ। बहन मेरी सैनिटरी पैड बाँटते जी, बाँटते महिलाओं को स्वावलंबी बनाते बनाते आखिर कौन जादू चला दिए कि आज देख रहे हैं कि टिकट तक की बात पहुंच गई। अब ये सैनिटरी पैड बांटने से टिकट तो नहीं मिल सकता है। नहीं, अब ये तो जो जो सामाजिक काम करते हैं और कहते हैं ना कि मीडिया चौथा स्तंभ, ये आप लोग के द्वारा हो रहा है। जी। आप लोग भी चाहते हैं कि कोई अच्छे आदमी आए। ठीक। टक्कर देंगी, आप लड़ाई लड़ेंगी जी। निश्चित। आ, बिल्कुल, अगर चाहेंगे लोग तो मैं आऊंगी जरूर। आइए सुन, अनिता सिंह जी हैं और इनसे भी बात हो रही थी। इनके शौहर बगल में बैठे हैं, इनके पति हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, शशिकांत सिंह मेरा नाम हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद शशिकांत आपका। सिंह, नाम तो बड़ा अच्छा है। शशि माने क्या होता है? शशि मतलब चाँद होता है, शशिकांत मतलब भगवान शिव हैं, चाँद जिसका ज्ञान चांद में तो शीतलता रहती है, बिल्कुल मेरे अंदर भी शीतलता है। शीतलता है पूरा। जी, बिल्कुल। तो कैसे इतना शीतल व्यक्ति और इतनी राजनीतिक गर्माहट में कैसे टिक पाएंगे आप लोग? नहीं, राजनीति में तो शीतल आदमी की ही ज़रूरत होती है। जहाँ डिप्लोमेट की बात होती है, वहाँ शीतलता तापमान तो बढ़ते जा रहा है ना, तापमान तो बढ़ेगा ही, तापमान तो बढ़ेगा ही। सैनिटरी पैड बांटने वाला आदमी अचानक टिकट तक कैसे पहुंच गया भाई? देखिए, कहते हैं ना कि राजनीति वो बच्चा है जो समाज सेवा के गर्भ से पैदा होता है। जी। सैनिटरी पैड नहीं, बाँटना अब वैसी बात नहीं है, अब आप गलत बोल रहे हैं। अब नहीं, तो गलत पैसे की नहीं बात है। हो रही नहीं, है। अब तो ये पैसे की सिद्धांत बात, लग्जरी गाड़ी, बड़ी-बड़ी बंगले। ये तो माने सिद्धांत तो यही है ना। जी। बच्चा का जन्म तो माँ के पेट से होता है अपवाद ना। की बात। नहीं, बच्चा का जन्म तो माँ के पेट से होता है, तो वैसे ही राजनीति का जन्म सामाजिक काम से होता है। जी। 200 साल तक हम लोग सामाजिक काम करके लड़ाई लड़ के आज़ाद हुए, तो राजनीति हो रहा है। तो दिल्ली में बड़ी चर्चा, पटनवा में बड़ी चर्चा है। मैडम के नाम का ये कौन जादू चलाया है? नहीं, ये जनता का जादू है। जनता देख रही है कि मेरे बारे में कौन सोच रहा है, मेरे हित के बारे में कौन सोच रहा है। बड़ा कठिन लड़ाई होगा। बाप रे, हिना नहीं, मैडम कोई है, कठ बड़ा जो काफिला है। ना, कोई कठिन लड़ाई नहीं है। जिसके साथ जनता, वही सब कुछ होता है। हजारों गाड़ियों का काफिला होगा। नहीं, सब रह जाएगा, सब रह जाएगा। 562 रजवाड़े थे ना आज़ादी के पहले, आज कितने रह गए हैं? सब खत्म हो गया ना। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा कि आम आदमी का विकास हो, आम आदमी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और सबसे अहम चीज़ है उसकी सुरक्षा मिले। लोकसभा जाने के बाद एसी मिल जाता है, लग्जरी गाड़ी मिल जाती है, बंगला मिल जाता है। पटना लोग सो उड़ के चल जाता है दिल्ली जहाज से। अब वहां से आने का मन नहीं करता है। गांव में जनता तड़फड़ाती है। कह रहे हैं ना, अनीता जी पहली बार जब दिल्ली गई ना, तो बाय एयर ही गई और आज भी मैक्सिमम बाय एयर ही आती हैं या लग्जरी गाड़ी से आती हैं। और रही बात लग्जरी मकान का, तो जितने में एक बंगला का कीमत आता है, उतना का तो मेरा वहाँ पर फ्लैट है, पहले से ही है। आप गूगल करेंगे, साउथ स्टेट गोदरेज का है, उसकी कीमत है 7,80,00,000 रुपया, उसमें मेरा मकान है। गोदरेज का मेरा ग्रेटर नोएडा मेरा एक बंगला है जिसका कीमत 3,50,00,000 है। हमारा फार्म हाउस है जो 2800 गज का है, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। 2800 गज का है, उसका कीमत तो मैं समझता 1.5 करोड़ रुपया, तो पहले ही से मेरे पास है। कौन जादू चला दिए हैं आप लोग की अचानक टिकट तक बात पहुंच गई? बस हमारा सामाजिक काम ही है और कोई जादू नहीं। कौन ज्योतिषी ओतिषी से मिले? ना कोनो ज्योतिषी से नहीं मिले, आप लोग का सहयोग है। आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं ना, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनको वो भी खोज रहे हैं ना कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो विकास हो, तो विकास की गाड़ी में तो आप भाजपा इस बैठे। बार, भाजपा का सोच था, भाजपा भी चाह रही थी कि किसी नए चेहरा और महिला चेहरा को लाया जाए, क्योंकि लोहा से लोहा ही कट सकता है। हिना मैडम को जो एक तरफ खड़ा किया है इंडिया ने, तो दूसरी तरफ एनडीए के लोग चाह रहे थे कि किसी सशक्त और सबल महिला को ही लाया जाए, क्योंकि लोहा जब लोहा से टकराएगा तभी मजा। देखिए, 1/3 तो रिजर्वेशन हो गया। आप देखिए कि पिछला 40 लोकसभा सीट में से मात्र 3 महिला गई हैं। भाजपा से एक रमा देवी, जदयू से कविता सिंह और वीणा सिंह, शायद लोजपा से शायद वीणा सिंह ही है। तो 3 ही महिला है। अभी कम से कम 14 माने 11 महिला चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि महिला का ही लड़ाई हो और हिना मैडम चुनाव लड़ती हैं, अनीता जी चुनाव लड़ती हैं, कविता सिंह चुनाव लड़ती हैं। एक तरफ तो रौरे मैडम के नमवा की चर्चा है बड़ी जोर से, और दूसरे तरफ आपको भैया बोलते हैं ओम प्रकाश यादव, जो पूर्व सांसद हैं, नहीं, आपके वो मेरे भाजपा बड़े के भाई नेता हैं, वो बड़े आपको भाई भैया बोलते नहीं, हैं। वो मेरे बड़े भाई। तखनी ऊ कह रहे जे टिकट जे नहीं मिलेगा हमरा, तो हम कौनो स्थिति में लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय भी लड़ जाएंगे, लड़ेंगे जरूर। तो कौन बात के भाई आपके हैं वो, आप उनके कौन बात के भाई हैं कि तोहर टिकट मिल रहा है तो कह रहे कि ना हम जो अथी करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे कल चुनाव? तो ये कल कौन भाई नहीं, हैं? कल रात में उनसे मेरी बात हुई है, नहीं है ना? तो कल मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कि यदि आपके साथ भाजपा नेतृत्व आता है कि नहीं आपको लड़ाया जाए, तो एक छोटे भाई की हैसियत से मैं आपके साथ हूँ।
और यदि आपकी बहन लगेगी, छोटे भाई की पत्नी लगेगी, भौवें लगेगी अनीता जी, यदि उनको टिकट मिलता है, चूँकि 1/3 महिलाओं का रिज़र्वेशन हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि बड़े भाई की हैसियत से आप इस चुनाव का नेतृत्व करें। तो उन्होंने कहा कि अरे! ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा उन्होंने कहा है, मैं झूठी बात नहीं बोलता हूँ। इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हिना मैडम आएँगी। सोनिया गांधी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो हिना मैडम की बात कह रहे हैं, सोनिया गांधी आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राबड़ी देवी आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीसा बड़ा भारती आएँ, चेहरा है। अरे बड़ा चेहरा कुछ नहीं होता है लोकतंत्र में, जिसके साथ जनता खड़ी है, उससे बड़ा कोई चेहरा होता है क्या? नरेंद्र मोदी क्या थे? कहते हैं चाय बेचने वाले थे ना, आज उनसे बड़ा कोई चेहरा है क्या? भाजपा वाला तो इंडिया वाला तो कहता है कि नरेंद्र मोदी को चाय बेचते कौन देखा है? अरे नहीं, चाय नहीं बेचे, एक साधारण व्यक्ति रहे हैं ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ठीक है, वो चाय नहीं बेचे, एक साधारण व्यक्ति तो रहे हैं। उनके साथ कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बहुत बड़े राजे रजवाड़े से हैं, बहुत सारा पैसे वाले हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ नहीं, एक आम आदमी है। आप भी कल देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, यदि जनता आपके साथ खड़ी हो जाए तो। चलिए ना बात करते हैं विषय की। आप बताइए जब टिकट मिल जाएगी, सोनिया गांधी, आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी आ जाएँ, सोनिया दी आ जाएँ, कोई आ जाए, जीत मेरी पक्की है। कैसे इतना कॉन्फिडेंस क्योंकि आपके जनता अंदर मेरे आ साथ है ना, हम जनता की नब्ज़ जानते हैं। अच्छा ये भई बताइए, भईवे आपका कह रहा है कि हम निर्दलीय लड़ जाएँगे। जितने आप उनसे एक बात पूछिए, सिर्फ़ एक सवाल पूछिए कि यदि भगवान उनके सामने आकर बोले कि आपको एक वर दें माँगो, क्या माँगेंगे वो? पूछ लीजिए, यहीं से पता चल जाएगा। आप किसी बच्चे को ₹100 देते हैं, वो पैसा खर्च करता है, उसे अनुमान लगाते हैं कि बच्चा आगे बढ़ के क्या बनेगा? बनेगा ना? कहना क्या चाहते हैं सांसद 10 साल रहे, विकास नहीं किया? 50 करोड़ रुपया खर्च होगा तो दिखेगा ना। आपकी वर्तमान सांसद के बारे में क्या ख्याल है शशि भाई का? अरे अनीता कविता। कविता बच्चों को कविता पढ़ाया जाता था और कविता, 50 क 25 माने कबूतर, ख माने खरगोश, मतलब अनीता अ अ से मतलब शुरू होता है अनीता। ना, शुरुआत तो अ से होता है। अब अ से होगा, अ से पहले होगा। क से होता था। हाँ, निश्चित तौर पे स्वर और व्यंजन, है ना? तो देखिए क्या है ना कि 50-25 25 करोड़ रुपया बजट में आया था। लोगवा काहे कहता है अनिता एथी कविता सिंह को कि जीत के गइली ओकरे बाद अइबे ना कइले। अब उनके नहीं होता है कि ऐसे ही मिल गया, बिना किसी प्रयास के जब कुछ मिलता है ना, तो उसकी महत्ता नहीं होती है। बिना प्रयास का मिल गया, भाग से, भाग्य से मिल गया। लहर पूर्वार्ध में रहे, नहीं, नहीं पूर्वार्ध में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, बढ़े पूत-पिता के धर्म उनके उनके पिताजी ने, उनके खेती दादा उपजे अपना अपने कर्म। कर्म में कुछ किए होंगे, उनका पूर्वार्ध तो है। आप पूरी तैयारी के साथ लगे हैं। मंशा है और जनता लगी है हमारे साथ। हम जहाँ भी जा रहे हैं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन लोग हालत इतना भउए जे हमरा भागल-भागल आवे के पड़ल नहीं है तो गेट बंद रहल। आपका आपका स्वागत है, ये आपका घर है, आप खोल के आ देख जाइए। सकते हैं शशि सिंह जी हैं और बगल में मेरी बैठी हुई हैं अनिता सिंह जी। दोनों लोग पति-पत्नी हैं, राम और सीता हैं। दोनों लोग जो है इस धर्म युद्ध में मैदान में कूदने वाले हैं। बड़े-बड़े लोग भी हैं, बड़ी-बड़ी शक्तियाँ आ रही हैं चुनाव में, धन बल का भी प्रयोग होगा, तमाम बलों का प्रयोग होगा इसमें। लेकिन जनबल का प्रयोग जब होता है, तो कहा जाता है कि धन बल, बाहुबल दोनों पे भारी पड़ता है जनबल। तो इनका कहना है कि जनबल मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है और जनता जो चाहेगी वही होगा। ये लोग पूर्ण तैयारी में हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अनिता जी को टिकट इस बार लगभग-लगभग तय हो कर दिया गया है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अर्थात इंडिया गठबंधन की तरफ से मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी जो है, उनकी बेगम जो हैं, हिना मैडम को टिकट दिया जा रहा है। दोनों लोगों में बड़ी काँटे की टक्कर होगी अगर टिकट मिलता है तो और बड़ी जोरदार टक्कर होगा। टक्कर इतनी ज़बरदस्त होगी कि इस टक्कर की गूंज आसमान तक सुनाई देगी। आसमान में बैठे देव, दानव, गंधर्व, नाग और किन्नर भी इसे टक्कर की आवाज़ को सुनेंगे, ध्वनियों को सुन पाएँगे। सिवान की लड़ाई, सिवान की राजनीतिक फिज़ा इस बार कुछ बदलने वाली है और निश्चित रूप से सिवान से कोई नया चेहरा जीत करके लोकसभा की यात्रा को इस बार पूर्ण करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सिवान की जनता का कहना है। लोगों का कहना है कि अब तक भी जितने दोस्त मिले, बेवफ़ा मिले, दिल की भी कोई आरज़ू थी, लेकिन उस आरज़ू को पूरा नहीं किया जा सका। लोग जीतते गए, लोकसभा में जाते गए, सरकारें बनते रहीं, सरकारें बिगड़ते रहीं, पार्टियाँ बनती रहीं, पार्टियाँ टूटती रहीं, लेकिन सीवान का जितना विकास होना चाहिए, उतना विकास नहीं हो सका। आज भी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गाँव जीरादेई, जो पूर्ण रूप से उपेक्षित है, आज़ादी की लड़ाई में अपनी महती भूमिका अदा करने वाले स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मौलाना मजरुल हक साहब के आशियाने पे जब आप फरीदपुर जाएंगे और उनके आशियाने की दुर्दशा को और दुर्गति को देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी, भारत माँ के बलि वेदी पे अपने प्राणों को समर्पण कर दिया, न्यौछावर कर दिया, उस महान नायक के आशियाने पे, उनके घर पे जब आप जाएंगे
तो देखेंगे वो जो वीरानगी है, जो उदासी है, जो सन्नाटा है, उसे देखने के बाद लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से लापरवाही से काम करते हैं या राजनीतिक भेदभाव उनके अंदर भरा है, जो अपने महापुरुषों को, अपने पुरखों को भूलते जा रहे हैं।